तो देखने में आपको लग रहा होगा एकदम मैं किसी अमेरिका के गांव के अंदर हूँ, तो नहीं जी, ये यूरोप ही है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप यूरोप आने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप वाकई में यहाँ पे आके अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आकर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर मूव होकर अपनी फैमिली को भी यहाँ सेटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसी कंट्री बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अगर आप उस कंट्री में आएंगे, नो डाउट अबाउट इट, आप बहुत आसानी से यूरोप के अंदर मूव हो जाएंगे, वो भी कम से कम खर्चे में। लीगल वे बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल के ऊपर कभी भी किसी को प्रमोट नहीं करता कि आप यहाँ पर जो है कोई भी इलीगल रूट से या डोंकी वाले रूट से आओ, क्योंकि उसमें ख़तरा बहुत होता है जान का, प्लस आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्तों, ये जो मैं आपको कंट्री बताने वाला हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मेरा नाम है हैरी सिंह और मैं व्लॉग्स बनाता हूँ इमिग्रेशन से रिलेटेड। मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि आप किस तरह से आप यूरोप में आके अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, या फिर अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में आप किस तरह से आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकते हैं। विजिट पे आए हैं तो कैसे वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने पूरी वीडियो और प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने उसके ऊपर बनाई हुई है। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज जो मैं कंट्री की बात करने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का बजट चाहिए होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यूरो में बात करूँ तो आपको 4,500 यूरो से कम के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। और कंट्री का नाम है दोस्तों साइप्रस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है और इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है आजकल। बहुत सारे लोग साइप्रस जाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। मेरे भी पीछे 2 क्लाइंट्स का वीज़ा लगा है, जिसका प्रोसीजर के हिसाब से उनका पूरा मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और उनका सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको 1 महीने के अंदर अंदर उनका स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो चुका है और सक्सेसफुली वो साइप्रस में लैंड भी कर चुके हैं और अच्छा खासा वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। 20 घंटे पार्ट टाइम होता है पर लेकिन वो अंडर द टेबल पे लेकर कम से कम 1500 यूरो के आसपास जो है सैलरी इस टाइम पे वो ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइप्रस जाने के आपको फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला, आपका जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। दूसरा, कि वीज़ा के इसके जो चांसेस होते हैं ना, वो मैं कहता हूँ बिल्कुल 99% है। वीज़ा आपका इसमें लगता ही लगता है, चांस ही नहीं कोई कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। सबसे पहली चीज़ है कि साइप्रस एक टूरिज़्म बेस्ड कंट्री है। साइप्रस के अंदर जितना भी यूरोप से टूरिस्ट आता है, ठीक है, वो सारा का सारा साइप्रस पे घूमने के लिए आता है। और साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड टाइप है, ठीक है, जो कि शेंगेन जोन के अंदर तो नहीं आता, पर यूरोपियन कंट्री, एक साइप्रस एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है वो, जिससे कि शेंगेन कंट्री ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप साइप्रस आते हैं तो अपनी फैमिली को तो बुला नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि साइप्रस से आप आगे मूव होने के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं शेंगेन वीज़े को। जब आपके पास आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है साइप्रस के अंदर, तो आपके पास एक टीआरसी कार्ड होती है साइप्रस की, तो उसके बिना पे आप कॉलेज से एक अप्रूवल लेटर लेने के बाद में, यानी कि मैं छुट्टियों पे घूमने जाना चाहता हूँ, लेटर लेने के बाद में आप शेंगेन वीज़े को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर शेंगेन वीज़ा मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ पर शेंगेन आके अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ कि साइप्रस का वीज़ा लेने के लिए आपको करना क्या होगा। स्टूडेंट वीज़े की बात करते हैं दोस्तों। स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको साइप्रस के स्टूडेंट वीज़े के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके अंदर आपको फ़ंड्स वगैरह जो होते हैं वो सारे शो करने के लिए वो भी डिक्लेयर करने होंगे कि आपको जो आपके बेसिकली जो फ़ंड होते हैं, ठीक है, वो आपके अकाउंट के अंदर चाहे 1 दिन पुराने हो तो भी चलेंगे। 4 से 5 लाख रुपया जो है इंडियन करेंसी में वो शो करना पड़ता है। यूरो में बताऊँ तो 5,000 से लेकर 5,500 यूरो के अंदर अंदर आपको इतना अकाउंट बैलेंस शो करना होता है। चाहे वो 1 दिन पुराना भी हो चलेगा, नो मैटर, ठीक है। और अगर आपके पास वो फ़ंड नहीं है, ठीक है, अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मुझे कभी भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। तो दोस्तों, इसके बाद आपको फंड्स जब आपके पास हैं इतने, तो आपको बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, बैंक से अटेस्ट करवानी है। वो आपको यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे तो उसका आपको ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। एक होता है जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेता है किसी कोर्स के अंदर, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, उसके अंदर आप फ़ीस पे करते हो। एक होता है कॉन्फर्मेशन, ठीक है, तो आपको रिसिप्ट भी वो दिखानी पड़ती है साथ में कि वो फ़ीस पे हो चुकी है, सही है। तो आपकी पूरी 1 साल की फ़ीस जाती है। जब आपकी पूरी 1 साल की फ़ीस जाती है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, आपके बैंक के फ़ंड्स जो हैं आपने वो अटैच करवा लिए बैंक से, तो आपके पास वो पूरा फॉर्म आ गया, उसका स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए आपको, जो कि आपका एक्सपायर होने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम रहता हो। अगर नहीं है तो उसको आप रिन्यू कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करें, इंडिया से, दुबई से, या फिर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका, कहीं से भी मेरे भाइयों अप्लाई कर रहे हैं आप, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। वीज़ा अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट में रिन्यूअल की आपकी जो
जो वैलिडिटी होती है वो कम से कम 1 साल तो होनी ही चाहिए, कम से कम, बोलते 6 महीने पर 1 साल। पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, ठीक है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे आपके लगेंगी। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा भी कैरी कर लेनी है, हो सकता है कि आपको वहाँ पर मांग लें वो। आपको आपका जो है इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस होता है, आप इंश्योरेंस सस्ता कोई भी बाय कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, बजाज, एलियांज वगैरह, या फिर टाटा का, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, ठीक है, आप किसी का भी इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपको इंडियन करेंसी में बताऊं तो आपको 2-2,500 3,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, तो इसमें आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आपको पूरे साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका वीज़ा लगेगा ना, तो उसके अंदर उससे पहले उनको चेक करना होता है कि आपके पास ऑलरेडी मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ पे लैंड करने के बाद में, किसी तरह की कोई इंजरी या फिर कुछ भी हो तो आपको आप इंश्योर्ड ऑलरेडी। ये एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली, मैं आपको अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट। बाकी आपको जो है अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना होता है कि आप रहेंगे कहाँ पे, वहाँ पे आपने स्टे कहाँ पे करना है, उसका जो अकोमोडेशन का प्रूफ है वो भी आपको अकोमोडेशन जो है बुक करनी पड़ेगी, सस्ती अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो बुक कर लीजिए, और बुक करने के बाद में वो आपके पेपर्स जो है पूरे उसके अंदर लगे होने चाहिए। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं, आपको मिल नहीं रही है, तो आप जो कॉलेज से आपने कोर्स लिया है, आप जो एक्सेप्ट हो चुके हो, उन्हीं को आप ईमेल कर सकते हो, वो आपके लिए अकोमोडेशन अरेंज कर देंगे। वैसे तो वो ऑप्शन देते ही होते हैं, तो उसके अलावा आपको पूरा का पूरा वो फॉर्म होता है दूसरा फिलअप करना पड़ेगा। अकोमोडेशन आपकी वो पूरी पेड की स्टैंप लगा के आपको वो फॉर्म पूरा PDF में आपको खुद सेंड करेंगे कॉलेज। अदरवाइज़ आप टेम्प्रेरी स्टे के लिए एयरबीएनबी का भी दिखा सकते हैं, पर वो अगेन वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आई वुड रिकमेंडेड आप जो है प्रॉपरली आप अकोमोडेशन पूरी बुक कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। आपको फ़्लाइट एकदम से बुक तो नहीं करनी होती, पर लेकिन आपको होल्ड बुकिंग या फिर आपको डमी टिकट्स दिखानी पड़ेंगी, जिसके अंदर डमी टिकट्स और होल्ड बुकिंग का भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये अलग अलग चीज़ है दोनों। होल्ड बुकिंग क्या होती है? होल्ड बुकिंग आपकी होती है जो आप पेमेंट करते हो, उसकी पार्ट पेमेंट करके आपकी सीट ब्लॉक हो जाती है, पर उसका सीट नंबर, आपको टिकट नंबर नहीं मिलता। आपको PNR मिल जाता है, पर टिकट नंबर नहीं मिलता प्रॉपर, जो कि पूरा जो इन्वॉइस पे चढ़ता है वो नहीं होता आपके पास में। तो वो एक तरह की जेन्युइन बुकिंग है, पर वो होल्ड रिजर्वेशन होती है, पर एम्बेसी को पता होता है कि वो होल्ड रिजर्वेशन है। जब वो PNR डालेंगे तो आपकी होल्ड रिजर्वेशन आ जाती है। कोई भी एयरलाइंस है, जैसे कि कतर एयरलाइन होगी या फिर एमिरेट्स होगी, किससे भी आप होल्ड बुकिंग बना सकते हैं, कुछ एक पार्ट पेमेंट देकर वो इजीली बन जाती है। वो 3-4 दिन वैलिड रहती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो वीज़ा लगवाने से पहले आप एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हो अपनी VFS के अंदर या एम्बेसी के अंदर जाके, तो आप वहाँ पर जाके इसको जमा करवा देते हो, तो वो जब चेक करते हैं तो उनको पता है कि इसकी जो PNR है वो वैलिड है। अदरवाइज़ आप डमी टिकट दिखाते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा एक रिस्क रहता है कि अगर एम्बेसी को ये पता लग गया डमी टिकट है ये, डमी टिकट यानी कि आपकी वो PNR तो शो होगा, सब कुछ शो होगा, टिकट नंबर भी शो होती है, पर वो टिकट फेक होती है, वो जाली होती है, तो वो काम मत करो, ठीक है। अगर ऑप्शन है नहीं तो आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग लगाते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइप्रस के स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 यूरोज़ है। 20 यूरो के अंदर आप ये साइप्रस का स्टूडेंट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो ये नॉन रिफंडेबल होता है। एम्बेसी की फ़ीस होती है, वीज़े की कॉस्ट होती है। जब आपका वीज़ा लग जाता है दोस्तों, जब आप साइप्रस में आते हैं, तो 70 यूरोज़ आपकी जो है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड TRC की फ़ीस होती है, जो कि आप वहीं पर अप्लाई करने के बाद में आपको वो मिल जाती है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ का एड्रेस प्रूफ शो करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो कौन सा कोर्स लेना है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास आप अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे यहाँ पे कि भाई मेरा तो गैप ही बड़ा है या कुछ है, तो भाई टेंशन मत लो। मैं आपको साफ साफ पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं, आपको आइल्स नहीं देनी, आपको इंग्लिश का कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बंदा मैंने जिसके अभी पीछे वीज़े लगवाए थे, उनकी जो एज थी वो 38 ईयर्स थी। तो अगर आपका भी कोई बहुत ज़्यादा गैप है, जो है पढ़ाई का छोड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आपका गैप हो गया, एकेडमिक्स में आपका बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप फिर भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी से 99% आपको ये वीज़ा मिलना ही मिलना है। 100% आप यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आप जो भी मैंने आपको आगे बताया कि प्रोसेस बहुत आसान है। आप चेक कीजिए वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, जो बंदे साइप्रस से मूव हुए हैं, साइप्रस से मूव होके वो शेंगन में अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में जाके अब जॉब कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, या फिर वहाँ पे जाके उन्होंने अपना माइग्रेशन ले लिया, किस तरीके से वहाँ पे एंटर होने के बाद कोर्स ले लिया है। इवन मेरे ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो साइप्रस से मूव होने के बाद में पोर्चुगल भी आए हैं। अब साइप्रस में जाने के बाद में अगर आपको शेंगन कंट्रीज़ में मूव होना है, तो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पेपरों की नहीं पड़ी है, तो आप कोई भी अच्छी कंट्री मूव हो जाइए, ठीक है। वहाँ का रेजिडेंस परमिट आप कैसे भी करके आप ले सकते हैं, जॉब मिल जाएगा, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, या फिर अगर आपने कोई कोर्स में वहाँ पे इनरोल कर दिया तो आपको इजीली TRC मिल जाएगी, कोई भी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर की, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको पहले पेपर चाहिए तो आपको सबसे पहले तो पोर्चुगल आना पड़ेगा। पोर्चुगल आने के बाद में आपको इजीली यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी पेपरों को लेकर। पैसे कम है, पेपर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको अगर पैसे चाहिए तो आपको अच्छी कंट्री पहले मूव होना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी होती है अपनी अपनी ना, तो जिसको पहले पेपर चाहिए पोर्चुगल आएगा, जिसको पैसा ही कमाना है, सिर्फ पेपरों की पड़ी नहीं है,
तो वो तो जाएगा ही कोई अच्छी। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको साइप्रस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा आपको कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी हो, या आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, आपको हमारी सर्विसेज चाहिए इसके रिलेटेड, आप नीचे दी हुई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। फिर हम कंसल्टेशन बुक करेंगे और उसके बाद आपका मैं पूरा केस टू केस मैं एनालिसिस करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। आपकी एक एक चीज़ में हेल्प करूंगा, आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा और आपका वीज़ा लगने तक पूरी आपको A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ये गाँव से मैं भी थोड़ा बाहर निकलूँ और जाऊँ यार, ठीक है।